हाय व्यूवर्स, आज टीडी कॉमर्स क्लासेस में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर बिजनेस एक्टिविटीज़ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या है? जो हम काम करते हैं वो कुछ आपने फैक्ट्री में कुछ वर्क करते हैं, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं, कोई प्रोफेशन में है। तो ये सारी एक एक्टिविटी है ह्यूमन की, क्योंकि हमारी वांट्स आर अनलिमिटेड हो चुकी है। विद द इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी चीज़ें बदलती जा रही हैं, तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, हर चीज़ बदलता जा रहा है, आपकी वांट भी बदलती जा रही है। उसी चीज़ों का क्लासिफिकेशन करेंगे हम इस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो टाइप्स में डिवीजन हुआ है। एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक दो। इकोनॉमिक में आपका प्रॉफिट मोटिव होता है, जिसमें प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन आएगा। नॉन इकोनॉमिक इज नॉन प्रॉफिट, जैसे चैरिटी होता है, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो दिस इज़ नॉन प्रॉफिट एंड दिस इज़ प्रॉफिट मोटिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग ने इसे डिवीजन किया था बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़: प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर। रिटेल आउटलेट्स होते हैं, उससे आप कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। तो कोई भी आपकी शोरूम है, किसी क्लोथ का शोरूम है, ग्रॉसरी शॉप्स हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इकोनॉमिक, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है। जो बिजनेस हो रहा है उसका क्या रिलेशन है? दैट इज़ टू प्रोवाइड, टू टेक प्रॉफिट फ्रॉम द कंज्यूमर एंड प्रोवाइड देम दी सर्विसेज। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, वो हमने आपको समझाया कि होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। एक्सेप्टिंग विड्रॉल एंड डिपॉजिट बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट रेट्स लेता है। अगर वो सेविंग्स आपने बैंक में की है तो यू विल गेट सम इंटरेस्ट, उसमें बैंक का जो अपना फ़ायदा है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर विड्रॉल एंड डिपॉजिट है तो दैट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर की सर्विस जो होती है, आप डॉक्टर की क्लिनिक पे जाते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है और वो आपसे उस सर्विस का पैसा लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचिंग सर्विस जो है, टीचर्स हैं स्कूल में जो पढ़ाते हैं, ट्यूशन्स जो पढ़ाते हैं, तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सर्विस एंड गेन सम प्रॉफिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। एग्ज़ाम में कई बार डिफरेंस भी आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है। तो नॉन इकोनॉमिक में सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आप कोई काम करते हैं, आप घर की सफाई कर रहे हैं, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, तो उसमें आपका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ये आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, जो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई सोशल सर्विस कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो उसमें आप कोई प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, आप एक हेल्प कर रहे हैं, सोसाइटी में एक अच्छा काम कर रहे हैं। नो प्रॉफिट मोटिव इनका ऑब्जेक्ट होता है। आपकी सेंटिमेंट पे पूरी बेस्ड एक्टिविटी होती है, आपने किसी के साथ किसी काम में हेल्प कर दी, कभी आपका मन हुआ घर में कुकिंग करने का, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। किसी को आपने रीडिंग किसी के लिए कर दी, आपने अपनी हॉबी में आपको जो पसंद है अपने लिए करना, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। घर में इवेंट्स होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं, पूजा वगैरह होती है, तो ये सारी चीज़ों में आप जो काम करते हो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। किसी की हेल्प करना, इवेंट पार्टिसिपेशन, ओवरऑल एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ पे वेल्थ से कोई कनेक्शन नहीं होता।
तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का आपको क्लासिफिकेशन हो चुका है। इतने सारे एग्जाम्पल्स भी आपको बताए गए हैं कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।